श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रकाश मौर्य, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 9 मार्च से 15 मार्च तक आयोजित होने वाले विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी वाराणसी के हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ग्लूकोमा यानी समलवायु, कारण, पहचान, निदान एवं उपचार विषय पर विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। हम बात करेंगे ग्लूकोमा क्या है और क्यों होता है, कितना गंभीर है यह रोग, ग्लूकोमा यानी समलवायु के लक्षण क्या होते हैं तथा इसकी पुष्टि के लिए कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए, समलवायु का उपचार क्या है तथा इसके उपचार में चुनौतियां क्या आती हैं। ग्लूकोमा या समलवायु, जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं, दुनिया भर में अस्थायी दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण है। यह मोतियाबिंद के बाद अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसमें नेत्र गोलक का आंतरिक दबाव, जो कि सामान्य 12 से 20 मिलीमीटर मरकरी होता है, उससे अधिक हो जाता है, जिसके कारण दृष्टि तंत्रिका तंतु ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है। क्यों होता है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा 2 कारण से होता है। नेत्र गोलक के सिलियरी बॉडी से सामान्य मात्रा में बनने वाला द्रव, जिसे हम नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर कहते हैं, उसकी उचित मात्रा अग्रकोष्ठ से बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरा, नेत्र गोलक में एक्वस ह्यूमर नेत्रोद का अधिक मात्रा में बनना प्रमुख कारण है। क्या कहते हैं आंकड़े? दुनिया में करीब 6.5 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हैं, जिसमें 1.25 करोड़ ग्लूकोमा के मरीज केवल भारतवर्ष से हैं। देश में हर साल लगभग 20 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित होते हैं और देश के कुल दृष्टिहीन व्यक्तियों में से 12% ग्लूकोमा के कारण हैं। हमारे यहाँ तो 90% ग्लूकोमा के रोगियों में रोग का पता ही नहीं चल पाता। हर 7वां मरीज एक आंख की रोशनी खो देने के बाद इलाज के लिए पहुंचता है। किन लोगों में हो सकता है ग्लूकोमा? 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, जिसके परिवार में किसी सदस्य को ग्लूकोमा हो या पूर्व में रहा हो, उच्च निकट या दूर दृष्टि दोष का व्यक्ति हो, डायबिटीज यानी मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, थायराइड के रोगियों में ग्लूकोमा की संभावना ज़्यादा होती है। अत्यधिक धूम्रपान करने वाले, लंबे समय तक स्टेरॉयड ड्रॉप का प्रयोग करने वाले या सफ़ेद मोतियाबिंद आवश्यकता से ज़्यादा पक जाए या आँखों में चोट लग जाए तो भी समलवायु यानी ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा कितने प्रकार का होता है ये जानना जरूरी है। ग्लूकोमा मुख्य रूप से जन्मजात ग्लूकोमा और जन्म के उपरांत होने वाला ग्लूकोमा। जन्मजात ग्लूकोमा, जिसे हम कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं, ये गर्भावस्था में नेत्र गोलक के अग्रकोष्ठ के कोण का विकास त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। इसे हम बुप्थेल्मास भी कहते हैं। जन्म के उपरांत होने वाला ग्लूकोमा मुख्यतः 2 तरह का होता है। प्राथमिक ग्लूकोमा, प्राइमरी ग्लूकोमा, जिसका कोई निश्चित कारण नहीं पता है। ये भी 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य खुला कोण ग्लूकोमा यानी ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसमें अग्रकोष्ठ का कोण सामान्य रूप से 20 से 25 अंश का होता है, जबकि नैरो एंगल ग्लूकोमा, संकुचित कोण ग्लूकोमा, इसमें अग्रकोष्ठ का कोण 20 डिग्री होता है नेत्र गोलक में। और द्वितीयक ग्लूकोमा यानी सेकेंडरी ग्लूकोमा, चोट लगने के उपरांत चोट जनित ग्लूकोमा, मोतियाबिंद आवश्यकता से अधिक पक जाए और ऑपरेशन न कराया जाए तो मोतियाबिंद जनित ग्लूकोमा, तथा स्टेरॉयड के प्रयोग से स्टेरॉयड इंड्यूस ग्लूकोमा होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लूकोमा को पहचानें कैसे। यदि आंख के सामने रंगीन धब्बे, इंद्रधनुष जैसी रंगीन रोशनी का घेरा दिखाई देने लगे, यदि आंख की रोशनी लगातार कम हो रही हो तथा चश्मे के पावर में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, अंधेरे कमरे में देख पाना मुश्किल हो रहा हो, व्यक्ति को यदि सर में दर्द, मिचली, चक्कर आए तथा पेरीफेरल विजुअल फील्ड, जिसे हम परिधीय दृष्टि कहते हैं,
अगर उसका दायरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो तो समझना चाहिए कि ग्लोकोमा होने की संभावना है। ग्लोकोमा के लिए पुष्टि के लिए आवश्यक है कुछ जांच, जैसे नेत्र का आंतरिक दबाव मापना, टोनोमेट्री। इसमें आंखों के अंदर के द्रव का प्रेशर नापते हैं। दृष्टि परिधि का नापना, जिसे हम पेरीमेट्री कहते हैं, यह ग्लोकोमा की पहचान और साथ में ही ग्लोकोमा के नियंत्रण के बारे में बताता है। तीसरा है रेटिनल नर्व फाइबर एनालिसिस, RNFL थिकनेस, जो कि OCT मशीन के द्वारा किया जाता है। ये रेटिना व दृष्टि तंत्रिका तंतु के क्षति के बारे में बताता है। ग्लाकोमा का उपचार जहाँ तक है बात, दो तरह का होता है, दवाओं के द्वारा तथा शल्य क्रिया के द्वारा उपचार। आँखों में ड्राप जैसे टीमोलाल, लेटनोप्रास्ट, डार्जोलामाइड आदि दवाएं आंतरिक दबाव को नियंत्रण में रखते हैं। यदि दवाओं से ग्लाकोमा का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो शल्य क्रिया करना आवश्यक होता है। दो तरह की सर्जरी आजकल की जाती है। एक तो ट्रेबेकुलेक्टमी, यह पारंपरिक ऑपरेशन जिसमें एक्वस ह्यूमर के बहाव हेतु एक रास्ता बना दिया जाता है। दूसरा है ड्रेनेज इम्प्लांट सर्जरी। इसमें नेत्र गोलक के अग्रकोष्ठ के कोण में एक वाल्व फिट कर दिया जाता है, जहां से एक्वस ह्यूमर का बहाव सुचारू रूप से होता है। अब ग्लाकोमा के उपचार में कुछ चुनौतियां भी हैं। हमारे देश में ग्लाकोमा का इलाज चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहा है। पहला कारण लोगों में जानकारी का अभाव, दूसरा समय से रोग की पहचान व इलाज का नहीं हो पाना, तथा देश में ग्लाकोमा विशेषज्ञों की बहुत कमी है। आज भी अधिकांश ग्लाकोमा के रोगियों का इलाज सामान्य नेत्र रोग विशेषज्ञ करते हैं, जिनके अनुभव थोड़े कम होते हैं। ग्लाकोमा की अधिकांश दवाएं बहुत महंगी होती हैं तथा रोगी पैसे के अभाव में नियमित दवा नहीं करता और बीच में ही दवाओं को छोड़ देता है। तो इस तरह से ग्लाकोमा के इलाज में भी चुनौती होती है। और अंत में श्रोताओं, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि यदि ग्लाकोमा के लक्षण आपके अंदर दिखें तो शीघ्र ग्लाकोमा विशेषज्ञ से संपर्क करें, दवाओं का नियमित इस्तेमाल करें, विशेषज्ञ की सलाह के बिना कोई दवा बंद न करें। ऑप्टिक नर्व, दृष्टि तंत्रिका तंत्र तथा दृष्टि के दायरे यानी फील्ड चार्टिंग की जांच नियमित रूप से कराएं। आँखों के आंतरिक दबाव, इंट्राओकुलर प्रेशर की भी नियमित जांच कराएं। यदि परिवार में ग्लाकोमा के रोगी हों तो भी सभी 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की आवश्यक जांच करानी चाहिए। आँख के पर्दे की जांच करानी चाहिए, आँख के प्रेशर की जांच करानी चाहिए। यदि दवा से ग्लाकोमा का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तथा आपके ग्लाकोमा विशेषज्ञ द्वारा शल्य क्रिया बताया जाए तो उसे अवश्य करें। साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको इस जानकारी से ग्लाकोमा के बारे में भली भांति परिचित हो जाएंगे और उससे समय से इलाज कराने के लिए उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।